हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 यहाँ पर देखेंगे। और इससे पहले आपको 6 चैप्टर्स तक के असाइनमेंट्स ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, पार्ट 1 हम इसका करेंगे। इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 एंड जैसे जैसे इसके आगे आगे सेशंस आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एटम हम लोगों ने कई बार 6-7 से स्टार्ट करा है पढ़ना, बार बार पढ़ते रहते हैं एटम को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। मतलब अगर हम एटम, पहली बार तो हम ये सोचें एटम कितना छोटा सा पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट बनाऊँ, अब ये पॉइंट जो इतना छोटा है तो साइंस कहता है कि इस पॉइंट पे भी कई लाख टुकड़े कर दो, तब जाकर हमें जो मिलता है वो एटम है। अब इतना छोटा पार्टिकल जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इसके लिए हम लोगों को लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, उससे तो दिखाई देता है। बट साइंटिस्ट और भी ऐसे लोग होते हैं कि नहीं भाई, उन्हें तो ये पता करना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम किससे किससे बना है। जस्ट लाइक जैसे मकान है, तो मकान का स्ट्रक्चर हम पता लगाएंगे मकान कैसे बना है, तो हमें पता लगता है मकानों में ईंटें रखते हैं, एक एक ईंट रखते हैं, उसके बाद हम उसको पूरा दीवार तैयार करते हैं। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर ईंटों से बनना तैयार होता है। अब हम ईंटों को भी देखें किससे बना, वही चीज है। हम जब कहा जा चुका है कि सारा मैटर एटम से मिलकर बनता है, और अब उस एटम के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना साइंटिस्ट ने स्टडी किया। बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत टाइम लगाया, बहुत सालों तक प्रैक्टिकल करे, बहुत से अपने अपने उन्होंने अपने व्यूज रखे, बट किसी को ज़्यादा सक्सेस मिली। बट पहले एक साइंटिस्ट है जिनको सबसे ज़्यादा मिली, और उनका एक मॉडल आया जिसको बोला गया जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने अपने मॉडल में ये बताया कि अगर मैं किसी एटम को देखता हूँ तो वो एटम हमें जस्ट लाइक ऐसे नजर आता है, जैसे इस तरह का उन्होंने कहा कि हमें एटम नजर आता है, जस्ट लाइक एक आधा कटा हुआ तरबूज। ये अंदर का जो फ्लेश होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो रेड पार्ट, और बीच में जो ऐसे पार्ट जो भीगे हैं, इस तरीके का उन्होंने बोला कि ऐसा नजर आता है। उन्होंने ये बोला कि ये जो एटम का एक स्फीयर जैसा पूरा एटम है, और इस एटम में ये जो रेड पार्ट है, ये एक तरीके से उन्होंने बोला कि यहाँ पर इस पूरे एटम का, इस पूरे स्फीयर में ये पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ये यहाँ बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है, जस्ट लाइक पूरा फ्लैश जो हम रेड सर खाते हैं। और ये जो होते हैं बीज की तरह सपोज, ये उन्होंने बोला निगेटिव। तो दो बातें उन्होंने बोली कि ये हमें एक ऐसे स्फीयर जैसा नजर आता है, जैसे कि मान लो एक कटा हुआ तरबूज है, उसको अगर हम देखते हैं तो पूरा रेड रेड पार्ट्स और उसमें बीजे लगे हुए ब्लैक ब्लैक से, तो इस तरह का हमें नजर आता है। ऐसा बोला जे थॉमसन ने। पता नहीं कैसे, हमने तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा ही उन्होंने बोला। ये मॉडल उनका बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। इसमें उन्होंने बोला कि ये सारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी कि जितना इसका जो फ्लैश वाला पार्ट होता है उतना ही ये जो बीजे जैसा पार्ट्स होता है, निगेटिव बीजों जैसा, और ये खाने वाला रेड फ्लैश जैसा, ये हमारा रेड पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों इक्वल होते हैं, और इक्वल होने से क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। पूरा एटम अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है।
तो तीन बातें हुई इनकी। नंबर वन, हमें ये कैसा नजर आता है, एक आधे कटे हुए तरबूज की तरह, और समझ लो कि उसका जो फ्लैश होता है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जो बीज है वो सारे निगेटिवली चार्ज है। और अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। और इक्वल होने से जो होल एटम होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उसका ना तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और ना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है। राइट, तो आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर इसके बारे में देखने हैं कि दिखाई कैसा देता है, कटे हुए तरबूज की तरह, और इसमें जो पूरा पार्ट होता है स्फीयर का वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है और बीच बीच में उसमें नेगेटिवली चार्ज से एम्बेडेड होता है। और अल्टीमेटली दोनों ही अमाउंट पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, इसलिए ये टोटल मिलाकर एज ए होल एटम हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये जे थॉमसन मॉडल था, ये इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली। बट साइंटिस्ट लगातार, जो एक बात अपने टाइम पर कोई साइंटिस्ट बोलता है उसको बाकी के साइंटिस्ट भी लगातार आगे इम्प्रूव करते रहते हैं। तो इसमें आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई देखो, अगर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चेक करा कि क्या जो जे थॉमसन ने बोला है क्या वो बात सही है या गलत है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक सीट ली, बहुत पतली। इन्होंने कहा कि कोई ऐसी पतली सीट चाहिए जिसमें हम बिल्कुल इतना पतला कर सके कि एटम के जैसा वो इतना पार्ट छोटा हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हम जिसको मेटल को मेलिएबल है, जिसको हम सबसे ज़्यादा पीट कर थिन बना सकते हैं, वो गोल्ड है। तो इसमें इन्होंने गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल को लेकर इन्होंने क्या किया, उस गोल्ड फाइल पर, जैसे सपोज ये गोल्ड फाइल है और इस पर इस तरीके से कुछ एटम्स लिए, इन्होंने लिए हीलियम्स के एटम्स लिए जिसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इनका मानना यह था कि मान लो अगर ये गोल्ड फाइल है और पूरी गोल्ड फाइल में बहुत से एटम्स हैं, जस्ट लाइक दिस, सपोज जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई हाँ, जे थॉमसन ने बोला था कि स्फेरिकल है, तो जस्ट लाइक उन्होंने कहा कि मान लो ये सारे ऐसे पूरी सीट है गोल्ड फाइल, और इस गोल्ड फाइल में ये सारे सपोज एटम है। अब उन्होंने कहा कि मान लो इन पर मैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पूरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा सिस्टम होता है जिनको हम बम्बार्डिंग बोलते हैं, कि अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से इनके ऊपर आकर गिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लो ये एटम है, ये एटम है, ये सारे एटम्स हैं। तो और जे थॉमसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा पॉजिटिवली चार्ज और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि जब अल्फा पार्टिकल्स मान लो यहाँ पर हम ऐसे बम्बार्डिंग कराएंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने ऐसे सीट ली और अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कराई, तो इन्होंने देखा कि कुछ तो एकदम ऐसे सीधे निकल गए, कुछ ऐसे सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डेविएट हो गए, इस तरह से कोई इधर चले गए, कोई इधर चले गए, कोई इधर चले गए। तो इन्होंने ये देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स आए, अब सपोज अगर यहाँ पर ये एटम था, तो इस एटम के अंदर अगर ये पार्ट था, पूरा स्फीयर है और इसके अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट है, तो क्या होना चाहिए, इसको टकराना चाहिए था, ये भी तो छोटा है। तो अगर ये इससे टकराता, उससे तो बड़ा ही है लेकिन इससे छोटा है, तो यहाँ पर टकरा कर इसको आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये सीधे निकल गया। ज्यादातर ऐसे निकल गया, ज्यादातर ऐसे, ज्यादातर ऐसे, ज्यादातर ऐसे निकल गए। तो इससे जबकि यहाँ पर वापस आना चाहिए था। कुछ ऐसे थे जो कि थोड़े से डेविएट हो गए, यहाँ पर आए ऐसे हो गए हल्के से, और बहुत कम थे जो कि ऐसे यहाँ पे टकराए
और टकराने के बाद अपनी ही पूरी डायरेक्शन में वापस आया। यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन आया कि जब उन्होंने ये गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई तो ये निकल कर आया कि मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए, जैसे जस्ट लाइक एटम है एकदम उसके अंदर चले गए बाहर होकर। कुछ थोड़े बहुत थे जो अपनी जगह से थोड़े से डेविएट हो गए और बहुत ही कम थे। इन्होंने बताया अबाउट 12,000 में से 12,000 पार्टिकल्स अगर गए तो उनमें से कोई थी वो अपनी डायरेक्शन में पूरा 180 डिग्री पर वापस आया। तीन चीजें इन्होंने देखी। नंबर वन, बहुत से यानी कि ज्यादा से सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डेविएट हुए और बहुत ही कम 12,000 में से ये 180 डिग्री पर टर्न बैक हुआ। अब ये तो तीन ऑब्जर्वेशंस निकाले इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या किया इन्होंने, एक गोल्ड फाइल ली, उस गोल्ड फाइल को जितना थिन हो सकता था उतना थिन गोल्ड फाइल ली। और गोल्ड फाइल क्यों ली, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा थिन हो सकती है, उससे ज्यादा कोई भी मेटल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम के एटम्स होते हैं उससे उनको बम्बार्डिंग कराई। बम्बार्डिंग कराने पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किए। तो एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, गोल्ड फाइल, क्या कराया उस पर, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई, राइट। अब क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डेविएट हुए और बहुत ही कम 180 डिग्री में वापस लौटे। तो इससे इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर ये पूरा स्फीयर का अंदर पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये उससे टकराता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि ये जो एटम है, इस एटम के अंदर पूरा का पूरा ज्यादातर मैक्सिमम पार्ट ब्लैंक होता है। इनके ऑब्जर्वेशन में आया, इन्होंने कहा कि देखो जो एटम होता है स्फेरिकल एटम, इसके अंदर का मैक्सिमम पार्ट तो ब्लैंक होता है, तभी वो सीधे निकल गए। अगर कुछ होता तो सीधे क्यों निकलते, टकराते। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला कि भाई नहीं भाई, ये जो है जे थॉमसन की बात गलत है कि उन्होंने जो बोला पूरे में पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वापस आता। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली कि बहुत थोड़े से पार्टिकल जरा से डेविएट भी हुए, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो कुछ है जिससे डेविएट हुए, और जो बिल्कुल एकदम वापस आए तो उनका ऐसा कहीं ना कहीं कोई चीज थी जो बिल्कुल उसको पूरी तरह से कवर कर सकती है। तो उनका ऑब्जर्वेशन ये निकला कि इसका मतलब है मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो तो होता है ब्लैंक, एम्प्टी। पहला पॉइंट क्या निकाला कि पूरे स्फीयर में, पूरे एटम में मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होता है और उसमें कहीं पर ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, और वो जो जहां पर कंसंट्रेटेड होता है वहीं से वो पार्टिकल टकराकर वापस आए थे। पहली बात इन्होंने क्या बोली कि पूरा, उन्होंने क्या बोला था जे थॉमसन ने, कि वो पूरा का पूरा जो स्फेरिकल पार्ट होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज से फिलअप होता है। इन्होंने कहा नहीं, पूरा स्फीयर एम्प्टी होता है मैक्सिमम, केवल बीच में कहीं पर कुछ पॉइंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उस पॉजिटिवली चार्ज जो यहाँ पर एरिया था उसको उन्होंने एक नाम दिया न्यूक्लियस। यानी कि इनका कहना था कि पूरा का पूरा ऐसे ये सब ब्लैंक पार्ट है, एम्प्टी पार्ट है, और यहाँ पर ये जो छोटा सा पोर्शन है ये आपका न्यूक्लियस, राइट। यहाँ पर उन्होंने बोला पूरा का पूरा एटम का कंसंट्रेटेड होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद इसके चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली इन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को ये प्रूव किया कि आपने जो मॉडल बताया वो गलत है। उसको बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उसके ऑब्जर्वेशंस आए, और ऑब्जर्वेशंस आने के बाद फिर इन्होंने अपना मॉडल दिया। नंबर वन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, गोल्ड फाइल ली। नंबर
टू गोल्ड फाइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मेलेबल है, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा थिन कर सकते हैं ट्वीट पर, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करेगा। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। और इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखे कि ज़्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, थोड़े से डेविएट हुए और बहुत ही कम वापस लौट कर आए। ये इनके ऑब्जर्वेशन थे। फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले? कंक्लूजन निकाले कि स्फीयर का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होता है, खाली होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर एटम का पूरा एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज वहां पर एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, उसको इन्होंने न्यूक्लियस बोला। और इसके चारों तरफ इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो वहां पर बने हुए। तो ये इनका जो है पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा उसके ऑब्जर्वेशन, तीसरा उसके कंक्लूजन। और जब कंक्लूजन उन्होंने निकाल दिया, कंक्लूजन से बात प्रूफ हो गई कि जे थॉमसन का मॉडल सही नहीं है, जे थॉमसन कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद इन्होंने अपना मॉडल दे दिया। तो तीन चीजें हो गई, रदरफोर्ड का पहले एक्सपेरिमेंट, फिर उसके ऑब्जर्वेशन, फिर उसके कंक्लूजन। ये तीन चीजें होने के बाद तब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, राइट। तो अल्टीमेटली आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में सबसे पहले स्टडी करना है स्ट्रक्चर जे थॉमसन का मॉडल का। इसमें आपकी बुक में ये भी गिवन होगा कि जैसे आधा कटा हुआ तरबूज की तरह नजर आता है, वैसे ये क्रिसमस पुडिंग की तरह भी नजर आता है। दोनों तरीके से हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप पहले जे कितनी पॉइंट बने आपके? नंबर 1 जे थॉमसन का मॉडल, नंबर 2 उनकी लिमिटेशंस, उनकी कमियां निकालने के लिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन, फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकले, और अल्टीमेटली रदरफोर्ड ने अपना क्या एटॉमिक मॉडल, राइट। ओके, आज पार्ट 1 में इतना ही करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी डे। थैंक यू।